नमस्कार, सीट स्कैनर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश रंजन। सीट स्कैनर में आज हम दरौंदा विधानसभा क्षेत्र को स्कैन करेंगे जो सिवान जिले में है और सिवान लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो 6 विधानसभा की सीटें हैं उनमें से एक है। देखिए, दरौंदा का जो इतिहास है वो बहुत पुराना नहीं है। 2010 में नए परिसीमन के अनुसार यहां पर पहला चुनाव हुआ था। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये 2010 से शुरू हुआ, लेकिन इसी दौरान यहां पर 5 चुनाव हो गए। इसने बहुत कुछ देखा है अपने इस छोटे से कार्यावधि में दरौंदा ने। यहां पर आप देखिए तो आपको कई बागी चुनाव लड़ते हुए दिख जाएंगे, एक परिवार का दबदबा दिख जाएगा, व्यक्ति की पहचान दिखती है, कभी पार्टी बड़ी हो जाती है। तो सारी चीजें जो है दरौंदा विधानसभा क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। वैसे आपको बता दूं कि यहाँ की जो पहली विधायक बनी वो जगमातो देवी बनी 2010 में। तो दरौंदा की पहली विधायक जगमातो देवी कौन? ये अजय सिंह की मां हैं और कविता सिंह की सासू मां हैं। तो ये 2010 में यहां से चुनाव जीतती हैं जेडीयू के टिकट पर, लेकिन उसके बाद इनका निधन होता है और फिर 2011 में बाई इलेक्शन करवाना पड़ता है और तब कविता सिंह जो हैं, जो कि जगमातो देवी की बहू हुई, वो यहां पर चुनावी मैदान में उतरती हैं। देखिए, 2010 में जगमातो देवी ने जेडीयू प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ते हुए 31,135 वोटों की जीत हासिल की थी। उन्होंने आरजेडी के विनोद कुमार सिंह को शिकस्त दी थी। तो कांग्रेस प्रत्याशी विजय शंकर दुबे तीसरे स्थान पर रहे थे। जगमातो देवी को 44.31% वोट आया था। 2011 में जब बाई इलेक्शन हुआ जगमातो देवी के निधन के बाद, तो कविता सिंह चुनावी मैदान में उतरती हैं और 20,092 वोटों से आरजेडी के परमेश्वर सिंह को शिकस्त देती हैं। 51,754 वोट कविता सिंह को आया था, तो परमेश्वर सिंह को 31,662 वोट आए। कलिका सिंह कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर उन्हें आए 4,238 वोट। फिर 2015 आता है। 2015 में महागठबंधन बन चुका था, जेडीयू महागठबंधन का हिस्सा बन गया जिसमें आरजेडी और कांग्रेस थी। चूंकि ये सिटिंग सीट थी जेडीयू की, तो यहां पर कविता सिंह एक बार फिर से जेडीयू के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरती हैं और जेडीयू के जीत की हैट्रिक जो है वो लग जाती है। चूंकि महागठबंधन का फायदा था, तो यहां पर कविता सिंह जो है 43.6% वोट लाती हैं। लेकिन यहां पर जितेंद्र स्वामी बीजेपी के कैंडिडेट थे, तो एक क्लोज फाइट यहां पर होती है और इस क्लोज फाइट में बिल्कुल आमने सामने का मुकाबला, उसमें कविता सिंह 3,222 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहती हैं। तो अब जो है फिर आप देखते हैं कि कविता सिंह जब सांसद बन जाती हैं तो फिर से एक बाई इलेक्शन होता है 2019 में, और तब जेडीयू के टिकट पर कविता सिंह के पति अजय सिंह उतरते हैं इस इरादे के साथ कि जेडीयू का चौका लगेगा। तो होता क्या है कि यहां बीजेपी के बागी करणजीत सिंह निर्दलीय चुनावी ताल ठोक देते हैं और आरजेडी से उमेश सिंह मैदान में होते हैं। तो एक ट्रायंगुलर फाइट यहां पर बन जाती है और पहली बार ऐसा होता है कि जेडीयू को छोड़कर कोई पार्टी जीतती है और पहली ही बार ऐसा होता है कि दूसरे स्थान पर आरजेडी नहीं रह पाता। तो क्या कुछ हुआ 2019 के बाई इलेक्शन में? अजय सिंह, जिनको कि जेडीयू के प्रत्याशी थे, 23,944 वोट आए थे, वो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। मतलब जेडीयू पहली बार जो है यहां दूसरे स्थान पर आता है, नहीं तो अन्य 3 अवसरों पर जो पीछे गुजरे उसमें उसको जीत मिली थी। करणजीत सिंह जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, उनको 51,223 वोट आते हैं। तो करणजीत सिंह जो हैं
वो अजय सिंह को 27,279 वोटों से पराजित करते हैं और आरजेडी के उमेश सिंह 20,911 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर चले जाते हैं। फिर 2020 में चुनाव होता है। करणजीत सिंह अब बीजेपी में आ चुके थे, चुनाव लड़ते हैं, 44% वोट लेकर आते हैं, 44.1%, और महागठबंधन में यह सीट आरजेडी से निकलकर भाकपा माले के पास चली गई, लेकिन उसका कोई लाभ हुआ नहीं। 11,320 वोटों से करणजीत सिंह यानी कि व्यास सिंह जो है वो चुनाव जीतते हैं और रोहित कुमार अनुराग भोला जी जो हैं वो निर्दलीय लड़कर 6.3% वोट लाते हैं। तो कमल खिलता है दरौंदा में पहली बार। तो अभी तक जो यहां पर 5 चुनाव हुए हैं, जैसा मैंने कहा कि बहुत ज्यादा कालावधि जो है वो दरौंदा का नहीं हुआ है, लेकिन यहां पर एक पार्टी का दबदबा भी दिखा, जेडीयू का 5 चुनाव में 3 जीत, उसके नाम कमल भी खिल गया। तो यहां बीजेपी की भी जीत हो गई और एक बार निर्दलीय प्रत्याशी भी यहां से चुनाव जीत गया। तो इस बार क्या होगा, क्या कुछ नया होगा, क्या इस बार करणजीत सिंह जो है वो फिर से जीत हासिल कर पाएंगे, या इस बार महागठबंधन किसी और रणनीति के तहत यहां पर उसके मुकाबले के लिए आएगा। तो अगर यहां के दावेदारों पर अगर हम बात करें कि कौन कौन दावेदार हैं, तो देखिए एक चीज जो दिख रही है, करणजीत सिंह व्यास सिंह का दावा तो सबसे मजबूत बनता ही है क्योंकि वो सिटिंग विधायक है। लेकिन बीजेपी के लिए परेशानी ये है कि ओम प्रकाश यादव जो कि पूर्व सांसद हैं, वो इन दिनों थोड़े से बागी मूड में दिखते हैं और अगर जो उनको बीजेपी टिकट नहीं देती है तो वो यहां पर चुनाव लड़ेंगे, ऐसा दिखता है। दरौंदा उनका घर भी है, तो देखना है कि अगर वो लड़ते हैं तो क्या कुछ होता है, उसका कितना इंपैक्ट जो है वो पड़ता है। लेकिन जहां तक जेडीयू की बात है, जेडीयू ये सीट वापस चाहता है और इसीलिए वो चाहता है कि बीजेपी अपना दावा छोड़ दे सिटिंग विधायक होने के बावजूद और जेडीयू यहां से चुनाव लड़े कि कविता सिंह को जो है वो प्रत्याशी बनाना चाहता है। तो क्या बीजेपी अपनी सिटिंग सीट पर राजी हो जाएगा देने के लिए, यह देखना दिलचस्प है। लेकिन एक बात तो तय है कि दरौंदा में जब सीट शेयरिंग होगी तो बीजेपी और जेडीयू टेबल पर इस सीट के लिए जरूर बैठेंगे। बिहार में जब भी सीट शेयरिंग की बात आएगी तो दरौंदा जो है वो डिस्कशन के टेबल पर जाने वाला है। इसी तरह से अगर आप देखें तो पिछले चुनाव में भाकपा माले का प्रदर्शन कोई बहुत बेहतर नहीं रहा था, 37% वोट था अमरनाथ यादव के। तो फिर इस बार जो है ये हो सकता है कि आरजेडी यहां से टिकट मांगे। कुछ दावेदार जो आरजेडी से हैं उसमें मुन्ना शाही हैं, जितेंद्र स्वामी हैं, उनकी संभावना थोड़ी ज्यादा दिख रही है। तो देखना है कि आरजेडी यहां से किसे प्रत्याशी बनाता है। अब हम यहां के जातीय समीकरण पर बात कर लेते हैं। तो जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं 11.78%, जो अनुसूचित जनजाति के वोटर्स हैं 3.22%, मुस्लिम 11.7% और यादव 13.5 से 14.5%। तो जो एमवाई है वो 25 से 27% के बीच में है। राजपूत वोटर्स की संख्या यहां अच्छी है, 11 से 12%, भूमिहार 7 से 7.5% और ब्राह्मण भी इतने ही 7 से 7.5%। तो लगभग सामान्य जाति के वोटर जो हैं वो 26% के आसपास आ जाते हैं। कोयरी कुर्मी धानुक की बात कीजिए तो 10 से 11%, वैश्य 13 से 13.5%। तो जो जातियां एनडीए को वोट करती हैं परंपरागत रूप से उनके आधार वोटर्स हैं, उनका मत प्रतिशत निकालने जाइए तो वो 50% के आसपास आता है। तो ऐसे में क्या महागठबंधन जो है, जो एनडीए को जो जातियां वोट करती हैं उनमें से प्रत्याशी चुनेगा? क्योंकि अगर ऐसा करता है तो एमवाई के साथ उसे उस जाति के भी कुछ वोट तो मिलेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में मुकाबला कांटे का हो सकता है। लेकिन क्या रणनीति है महागठबंधन की, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा और आने वाले समय में ही पता चलेगा कि दरौंदा में बीजेपी चुनाव लड़ेगी या जेडीयू
या फिर सामने उसके भाकपा माले होगा या आरजेडी। तो दरौंदा में एक दिलचस्प चुनावी समीकरण बनता हुआ दिख रहा है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।